कभी सोचा है कि यूट्यूब या मान लीजिए स्पॉटिफाई कैसे एकदम एकदम वही गाना या वीडियो हमें दिखाते हैं जो शायद हम बस सोच ही रहे हो। बड़ा अजीब लगता है, जैसे कोई हमारा दिमाग पढ़ रहा हो। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। हमारा स्रोत है एल्गोरिथम, रहस्य और उसकी शक्ति। उसी के कुछ हिस्सों पर हम ये चर्चा आधारित रखेंगे। हाँ, और जैसा स्रोत में भी इशारा है, ये कोई जादू नहीं है। इसका सीधा सा नाम है एल्गोरिदम। हाँ। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर ये असल में बस कुछ नियमों का, कुछ निर्देशों का एक सेट है। कंप्यूटर को या ऐप को बताना कि भाई ये काम करना है तो ऐसे ऐसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, मतलब जैसे कोई रेसिपी हो। बिल्कुल, एक रेसिपी की तरह ही समझिए। हाँ। सिस्टम को बताती है कि नतीजा पाने के लिए क्या कदम उठाने हैं। स्रोत में भी इसी बात पर जोर है कि कैसे ये नियम हमारी रोज की टेक्नोलॉजी को चला रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस एल्गोरिदम चीज को थोड़ा आसान करके समझें। कुछ बढ़िया से उदाहरण देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी डिजिटल जिंदगी में ये कहाँ कहाँ काम कर रहा है। करें शुरू? जरूर। तो स्रोत में एक बड़ा ही आसान सा उदाहरण दिया है, मैगी बनाने का। हाँ, वो काफी अच्छा उदाहरण है। है ना? सोचिए, पहले पानी उबालो, फिर नूडल्स डालो, फिर वो मसाला मिलाओ, 2 मिनट पकाओ। ये सब क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं, एक तय तरीका है। एल्गोरिदम भी क्या कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। सही। कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर को बस सिलसिलेवार निर्देश दिए जाते हैं कि भाई ये नतीजा चाहिए तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। बिल्कुल सही कहा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म इसी बेसिक आइडिया का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बात और है कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से करते हैं। जैसे स्रोत बताता है, यूट्यूब का ही केस लें, जब हम कोई वीडियो देखते हैं ना, हाँ, तो एल्गोरिदम सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या देखा, वो ये भी नोट करता है कि कितनी देर तक देखा, लाइक किया, नहीं किया, कमेंट किया, शेयर किया। ओहो, इतनी सारी चीजें। हाँ बिल्कुल, क्या उस क्रिएटर के दूसरे वीडियोस देखें, ये सारे छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स हैं और ये सब एल्गोरिदम के लिए एक तरह से इनपुट का काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ ये नहीं देख रहा कि मुझे मान लीजिए पनीर पसंद है, बल्कि ये भी कि मुझे शाही पनीर ज्यादा पसंद है या मटर पनीर। हाँ हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। स्रोत यही बताता है कि इसी सारे डेटा को एनालाइज करके एल्गोरिदम अंदाजा लगाता है कि आपको अगला वीडियो कौन सा पसंद आ सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिस्टम लगातार सीखता रहता है। सीखता रहता है? कैसे? हम जितना ज्यादा उसे इस्तेमाल करते हैं, चाहे अनजाने में ही सही, हम उसे उतनी ज्यादा जानकारी दे रहे होते हैं और वो हमारी पसंद को बेहतर समझता जाता है और फिर उसी हिसाब से सुझाव देता है। यही एल्गोरिथम का प्रैक्टिकल रूप है। वो हमारे बर्ताव से सीखकर खुद को बेहतर बनाता है। कमाल है। और जैसा स्रोत में भी लिखा है, ये सिर्फ यूट्यूब या गानों तक ही सीमित नहीं है। अमेज़न पर हमें क्या खरीदना चाहिए, उसके सुझाव। नेटफ्लिक्स पर अगली फिल्म कौन सी देखें। हाँ बिल्कुल। अरे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी तो कौन सी पोस्ट या रील पहले दिखेगी, ये सब एल्गोरिथम ही तय कर रहा है। मतलब ये तो वाकई हर जगह है अब। हर जगह। और ये जानना जरूरी है, जैसा स्रोत में भी एक जगह इशारा है, कि ये सिस्टम सिर्फ पैसिवली हमें चीजें नहीं दिखा रहे हैं, वे एक्टिवली हमारे एक्सपीरियंस को, हमारे अनुभव को एक तरह से क्यूरेट कर रहे हैं। मतलब वो चुन रहे हैं अरबों चीजों में से वो कौन सी कुछ चीजें होंगी जो हमारी स्क्रीन पर आएंगी। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब ये काफी शक्तिशाली चीज हुई फिर तो। ये सिर्फ हमारी पसंद दिखा नहीं रहे, बल्कि क्या पता उसे प्रभावित भी कर रहे हो। जैसे अगर एल्गोरिदम मुझे एक ही तरह की चीजें दिखाता रहे तो शायद मैं कुछ और देखना भूल ही जाऊं या उस तरफ जाऊं ही नहीं। ये बहुत जरूरी सवाल है और ये स्रोत से ही निकलता है, भले ही सीधे तौर पर न कहा गया हो। अगर एल्गोरिदम हमसे लगातार सीख रहे हैं और हमारे डिजिटल माहौल को उसी हिसाब से बना रहे हैं, तो इसका हम पे क्या असर पड़ रहा है? क्या वो सिर्फ हमारी जो पसंद है उसका आईना है, या फिर धीरे धीरे हमारी पसंद को, हमारे विचारों को, शायद हमारे व्यवहार को आकार भी दे रहे हैं? तो ये सोचना जरूरी है कि ये जो पर्सनलाइजेशन है, ये कहाँ तक मददगार है और कहाँ ये हमें एक, जिसे कहते हैं, इको चेम्बर, यानी विचारों के बुलबुले में बंद कर सकता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि एल्गोरिदम नियमों का वो अदृश्य धागा है जो हमारे ऑनलाइन अनुभवों को बुन रहा है, हमारी पसंद को समझकर चीजें सामने लाता है।
लेकिन हाँ, ये सवाल भी खड़ा करता है कि इस पूरी प्रक्रिया में कंट्रोल कितना हमारे हाथ में है और कितना हम बस सवारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये तकनीक तो लगातार बदल रही है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। इसलिए इसे समझना, इसके असर के बारे में सोचना आज के डिजिटल जमाने में बहुत जरूरी हो गया है। तो दोस्तों, अगली बार जब फोन तुम्हारे मन की बात समझे, समझ जाना एल्गोरिदम है बॉस।